ऐसा तो नहीं है ना। तो सब लोग जाके ये बोलते हैं कि भैया आरएसएस वाले आतंकवाद फैला रहे हैं। कौन सा आतंकवाद फैला दिया? आतंकवाद वो होता है जब आप यहाँ खड़े हुए हैं ना, आज से 10 साल पहले जहीं बम विस्फोट होते थे, वो आतंकवाद होता है। और जो लोग कहते हैं महंगाई, मतलब अगर आप सुरक्षित हो, महंगाई कुछ भी नहीं है। उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में फैलाया है, सब जगह से चमकाया। लोगों को कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, कहना है लोगों का कुछ का, परंतु नौकरी नहीं मिल रही, ये भी ठीक है। महंगाई कितनी बढ़ी, जो आदमी अब से पहले 50,000 कमा रहा था 2 लाख कमा रहा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इंडिया नाम पहली बात तो रखना ही नहीं चाहिए था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंडिया तो वैसे तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है इंडिया। कोई हमारा भारत, हम तो भारतवर्ष कहते थे शुरू से ही। हमारा तो भारतवर्ष ही रहा है, जो यहाँ की संस्कृति है, यानी सनातन संस्कृति है, उसमें भारत ही कहा जाता था। इंडिया नाम तो केवल अंग्रेजों ने ही दिया हमें। तो क्योंकि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो पूरी तरह है ही विदेशी, क्योंकि ए.ओ. ह्यूम ने खुद अंग्रेज अफसर ने इसकी स्थापना की थी। तो उनकी मानसिकता ही जो है विदेशी है, कांग्रेस की तो विदेशी ही रहेगी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, जिस कांग्रेस में सरदार पटेल भी थे, और इन सब के बारे में भी आपकी यही मान्यता है? नहीं, सरदार देखो ऐसा, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ वैसे भी होते हैं, जिसे कहते हैं ना एक तरह का जो है तुष्टीकरण वाला। तो जो सरदार पटेल थे वो बिल्कुल नहीं, तमाम एक की नहीं, भारत को आज़ादी दिलाने में जिस कांग्रेस का साथ था, उसको भी आप इसी तरह मानते? नहीं, हम सबको नहीं मानते। बस हम जिन्होंने आज़ादी दी है, ये सरदार पटेल ने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये जो राष्ट्रपति अभी रहती हैं, जिस आवास में गृह मंत्री जहाँ बैठते हैं, वित्त मंत्री जहाँ बैठते हैं, विदेश मंत्री जहाँ बैठते हैं, ये सारी बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाई। जी जी जी, बिल्कुल बनाई है। जब हम गुलामी की दास्ता में जकड़े हुए थे तो वही बनाते भाई, उन्होंने बनाई है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। परंतु जब वो हमारे टैक्स का पैसा जब लूट के ले गए तो इतना भी काम नहीं करते भाई। 10% लगाया और 90% को लूट के। एक बात मानिए कि अगर ये एक मिनट, अगर आप एक बात मानिए, अगर ये इंडिया नाम विपक्ष नहीं रखता अपने गठबंधन का, तब भी आपको इंडिया नाम से इतना ही एतराज था? यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं, इतना शुरू से ही है। मैं तो सही बताऊं, इंडिया होना ही नहीं चाहिए, नाम इसका भारत ही होना चाहिए। पहले से ये था या इनके रख लेने से ज्यादा आपका मिजाज खराब हुआ? मिजाज खराब मेरा शुरू से ही है, क्योंकि इंडिया होना ही नहीं चाहिए, भारत ही होना चाहिए। मान गए उस्ताद जी, मान गए जी। मेरा शुरू से ही। चलिए कोई बात नहीं। क्या आप क्यों हंस रहे हैं? इधर बात ये थी, कह दी क्या? बात कह दी। आप बताओ पहले कि ये इंडिया नाम से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, रखने न रखने ना। और इंडिया तो इंडिया ही है, इंडिया तो इंडिया ही है, कोई विदेश थोड़ा बन जाएगा ये। तो ये सब नाम रख देने से बेचैनी है क्या बीजेपी में कि ये इंडिया रख दिए? ये शुरू से इंडिया ही है, तो इंडिया कहलाएगा ना भाई साहब। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो मोदी जी को मुझे लगता है कि ऐसा चाहिए कि इस इंडिया नाम से मोहब्बत होनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो भी हैं, तो तुलना जो हो सकारात्मक होनी चाहिए। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर कोई तुलना नकारात्मक कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हताशा ही दर्शा रही है। आप क्या मानते हैं? सर, जैसे अभी आपने बोला कि मोदी जी ने या भाजपा ने इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ा है, या तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये लोग आरएसएस को, भाजपा को लश्कर तैयबा से जोड़ते हैं या तालिबान से जोड़ते हैं, तब ये कहाँ चले जाते हैं? मुझे ये बताइए ना। मैं अगर बीजेपी सपोर्टर हूँ, क्या मैं आतंकवादी हो गया? नहीं। अब बताओ, ऐसा तो नहीं है ना। तो सब लोग जाके ये बोलते हैं कि भैया आरएसएस वाले आतंकवाद फैला रहे हैं। कौन सा आतंकवाद फैला दिया? आतंकवाद वो होता है जब आप यहाँ खड़े हुए हैं ना, आज से 10 साल पहले जहीं बम विस्फोट होते थे, वो आतंकवाद होता है। और जो लोग कहते हैं महंगाई, मतलब अगर आप सुरक्षित हो, महंगाई कुछ भी नहीं है। अच्छा। और रही बात मणिपुर की, जो 50 साल से आपने जिस चीज़ को नहीं कर पाया, तो मोदी जी 10 साल में कर देंगे? आप बताओ। आपको तो 50 साल चाहिए इसके लिए? 50 साल नहीं चाहिए। जिस तेजी से काम होना चाहिए वो मोदी जी कर रहे हैं ना। आप मैतेई समुदाय के और कुकी को एक बात बताइए, सवाल ये उठ रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हो गया, बहुत लोग कह रहे हैं घुसपैठी आ गए। ऐसा होगा, रुकेगा ही नहीं, कभी नहीं रुकेगा। कैसे रोक लोगे आप? फिर तो अभी भी कम है आपका इन्फ्लेशन। कांग्रेस यूपीए के टाइम पे कितना था? आज के टाइम में मेरे ख्याल से 10 पॉइंट नहीं, इन्फिल्ट्रेशन में घुसपैठ की बात, वो देखो बहुत 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 रुक गया है। चाहे आपका कश्मीर का हो, चाहे आसाम से हो। क्या बात कर रहे हैं? मैं मणिपुर की घटना में ऐसा कहा जा रहा है कि
घुसपैठ की वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत पूरा तो आप ड्रग्स। कहीं भी ब्लॉक नहीं कर सकते। आप अपने एक गेट पे सोसाइटी पूरी आपको लगता नहीं कि 9 साल ये सरकार रही, किया तो है, अब मणिपुर में इतने लंबे समय तक सरकार रही। चाहता है सर कि एकदम सारी चीजें हो जाएं। क्या आप चाहते हो जैसे कि पंचकुला में राम रहीम के समर्थकों को मार दिया गया था, ऐसे ही मार दिया जाए वहाँ भी, मणिपुर में मार दिया जाए? अगर ऐसे जाते हैं तो वैसे मरवा लो, फिर सब शांत हो जाएगा सर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सरकार के कामकाज से आप ठीक हैं, अभी पता चलेगा। मतलब संतुष्ट है? जो चीज़ वहाँ पर हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, मतलब शर्मसार करने वाली है हमारे समाज को, इसके बाद सरकार को। हम सब समाज के हिस्सा हैं। अगर वो समाज में चीज़ होगी तो नेचुरली बात है समाज पे सबसे पहले आएगी। सरकारों का काम तो बात है, सरकार तो अपने सब चलाते भी हैं और पॉलिटिक्स भी करते हैं, वो रहेगी। अब उसको रोक नहीं सकते हो। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। अब जैसे राजस्थान का ही देख लो। अब मैं ये कहता हूँ हर चीज़ को अलग अलग मत देखो, सेम सबको बिल्कुल। अगर जो मणिपुर में हुआ और राजस्थान में भी हुआ, वो छत्तीसगढ़ कहीं भी हो, किसी के भी खिलाफ हो, ठीक है, औरतों की इज्जत उनको हर देखिए, जगह एक मिलनी चाहिए। यही बात है। मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है वो अलग है, वो देश के किसी हिस्से। लेकिन मणिपुर में जो हो रहा, मणिपुर में सिर्फ वो जो लड़कियों के साथ वो उसके अलावा क्या है? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सबसे ज्यादा है जो सबसे ज्यादा तो उसी के लिए हो रहा है ना, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, नहीं उनको आरक्षण दिया गया है। प्रधानमंत्री भी उसी घटना के बाद बोले। तो रुको जरा। उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में फैलाया है, सब जगह से चमकाया। लोगों को कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, कहना है लोगों का किसका, परंतु नौकरी नहीं मिल रही ये भी ठीक है। महंगाई कितनी बढ़ी, जो आदमी अब से पहले 50,000 कमा रहा था 2 लाख कमा रहा है। महंगाई बढ़ी तो तनख्वाह भी बढ़ी। कुछ भी कमा रहा है। अरे तो नौकरियां चली गई, कितनी ज्यादा देख रहे हो। कोई भी सरकार आ जाएगी उसी में जाएंगी, किसी के हाथ में नौकरी। सरकारी की नहीं, मैं तो प्राइवेट की भी कह रहा हूं। प्राइवेट भी, कोई भी सरकार आ जाएगी उसी में जाएंगी, सभी की सरकारों में जाएंगी नौकरी। सभी जनता को नौकरी मिलने वाली कभी भी नहीं है किसी भी सरकार में। नहीं, वो तो मैं भी मानता हूँ कि सबको नहीं, लेकिन परंतु जो लायक है, जो पढ़ लिया, जो ठीक है, उसे नौकरी जरूर मिलेगी। आज भी मिल रही है, आगे भी मिलेगी। कोई भी तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि बोल रहे हैं कि कांग्रेस की मानसिकता जो है बिल्कुल विदेशी है और इंडिया नाम भारत का होना ही नहीं चाहिए था। इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। और अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ी है। जो पहले 50,000 कमाता था अभी वो 2 लाख रुपया कमा रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आज जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से सबकी तनख्वाह भी बढ़ी है? और इन लोगों की बातों पर आप क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत ही बढ़िया।